चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो अलग अलग पार्ट थे, मेल और फीमेल पार्ट को मैंने डिस्कस किया था। आज हम ह्यूमन बॉडी में जो आपके इंटरनल आर्गन होते हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए, जो ऊपर के पार्ट यहाँ पे ऑर्गन शो कर रहा होगा, यहाँ पे जो भी पार्ट यहाँ पे इंडिकेट होगा वो पार्ट का नाम लिखते जाएगा। जैसे जो हम लर्न करने वाले, जैसे आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के बाद आपके जो ट्रैकिया है, माउथ है, लंग्स है, हार्ट है, इसके बाद आपकी किडनी है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। सारे पार्ट्स के बारे में आप अध्ययन करेंगे। पहले आप ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन से पार्ट आपके इस इंटरनल आर्गन में है। आपको यहाँ पे नाम भी शो करेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो आर्गन यहाँ पे हाईलाइट होगा वहाँ पे नाम आपका शो करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में दिखा रहा हूँ। इंटरनल आर्गन देखिए, लिखा है थोरेसिक कैविटी के बाद किडनी लिखा है, ओइसोफेगस वगैरह। किडनी आप जानते हैं कि किडनी वाला ये वाला बड़ा पार्ट है। ये जानते हैं कि ये लंग्स वाला जो चैम्बर होता है जिससे लिखा है ना थोरेसिक डायाफ्राम। आप जानते हैं कि जो डायाफ्राम होता है ये हार्ट को ऊपर और नीचे करने में मदद करता है। जैसे कि जब आपका लंग्स, जब भी एयर आती है तो ये होता है फूल जाता है, उसके बाद एक क्या करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो थोरेसिक डायाफ्राम होता है ये क्या करता है, उसमें उसकी हेल्प करता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए किडनी वाले पोर्शन पे आप आएंगे। जानते हैं दोनों पार्ट क्या है, किडनी है। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये सिचुएटेड कहाँ होते हैं। मेरा 3D दिखाने का ये मकसद है कि ताकि आपको ये समझ में आए। जैसे आपसे कोई पूछा कि किडनी कहाँ स्थित होती है तो कोई पीठ के पीछे बता देता है, बैकबोन के पास बताता है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए किडनी सिचुएटेड कहाँ होती है। यहाँ पे लिखा है, ये स्पाइनल कार्ड है जो पतले कलर का दिख रहा है। ये आपका कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि ये वाला कलर देखिए ध्यान से, ये जो कलर शो कर रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन का है। इसके बाद जब ये वाला पार्ट आपका इधर मूव होता है तो सामने आपका क्या दिखता है, लार्ज इंटेस्टाइन है पूरा देखिए कवर्ड रहता है चारों तरफ से। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद अगर मैं इस वाले पार्ट को हाईलाइट करूँ तो ये क्या है, लीवर है। लीवर के बाद एक क्या है आपका, स्टमक है। और स्टमक के बाद एक कौन सी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पे शो कर रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाद इस जो डेलिकेट आर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, इसको मैं जब पूरा ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहले से भी बता चुका हूँ आपको। ये वाला पार्ट आप जानते हैं लंग्स वाला पार्ट है, क्योंकि जो दोनों पार्ट में लंग्स आपके सिचुएटेड होते हैं। और ये वाला पार्ट क्या है, ट्रैकिया वाला पार्ट है। आप ध्यान से देखेंगे तो जो विंड पाइप होती है वो सामने से आई होती है, जबकि जो फूड पाइप होती है ध्यान से देखेंगे तो ये पीछे से जाती है। देखिए, ये विंड पाइप हो गया आपका और ये वाली आपकी फूड पाइप होती है जो कि पीछे से जाती है। इसके बाद ये वाला पार्ट आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि आपके पीछे वाले पार्ट से जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ओइसोफेगस। जानते हैं ओइसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, जो कि ये क्या है, ये ट्रैकिया वाला रीजन है। यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर एक आप जानते हैं कि ग्लैंड पाई जाती है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, थायराइड कहते हैं, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और इसके अलावा ये जो ब्रेन वाला पार्ट है ये सबसे बड़ा पार्ट जो होता है उसे सेरिब्रम कहते हैं, और पीछे वाला पार्ट सेरिबेलम होता है। और इसके अलावा ये क्या होता है, ब्रेन स्टेम वगैरह होती है। सेरिबेलम आप जानते हैं कि जो अगला मस्तिष्क होता है वो सेरिब्रम होता है, जो पश्च मस्तिष्क होता है उसे सेरिबेलम कहते हैं। तो इसमें मैंने फिर से आपका ट्रैकिया देख सकते हैं, लंग्स देख सकते हैं। लंग्स के अंदर आप जानते हैं कि एल्वियोलाई वगैरह होते हैं। हार्ट वाला रीजन है, देखिए लंग्स से कहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है। ठीक, इसके बाद आप जानते हैं कि लंग्स में और सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे उसमें ब्रैंक्यूल्स पाए जाते हैं, ब्रोंकी ब्रैंक्यूल्स। और इसके बाद आपके एल्वियोलाई पाए जाते हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे पार्ट आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने 3D में आपको इस पार्ट्स को दिखाने की कोशिश की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।